राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सत्स्वरूप आनंद पद में अक्षर निज नाम ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव हमें इस ग्रंथ में इस आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं और ये आत्मा अपने कर्मों से कैसे छुटकारा पा सके उसका ज्ञान बता रहे हैं। और सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में कर्म बड़ा है कि करतार की होनहार, कौन बड़ा है, आज उसका वर्णन चल रहा है। कर्म बड़ा बलवान है, कन बलवंत है करतार, होनहार कन जबर है, संता करो विचार, संता करो विचार, राम तो घट घट होई। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे संत आत्माओं, विचार करो इस बात का कि राम परमात्मा तो सबके अंदर है, वो हर घट घट में है, लेकिन कर्म बड़ा है या बलवंत यानी करतार बड़े है या होनहार बड़ा है, कौन बड़ा है इन तीनों में से? जेती करी उपाय ब्रह्म लग और न कोई। तुम कितने भी उपाय करो, सब ब्रह्म तक की प्राप्ति के ही रास्ते हैं और कोई भी नहीं है। सुखराम धनी तो को नहीं, जो कुण करेण हार, कमरम राम होनहार है, तीनों अड़िया विचार। अब कर्म, राम और होनहार, इन तीनों का अलग अलग विचार करके देखो कि कौन बड़ा है, क्योंकि राम तो सर्वत्र व्यापक है, हर जगह है। इस सारी सृष्टि को इस राम का आधार है। तो इस बात को विचार करो, कर्म राम तो एक है, देखो ज्ञान विचार, बिन चेतन करतार के, कहो कुण करणे हार, कहो कुण करणे हार, ब्रह्म माया सब एक ही। अब प्रश्न भी सतगुरुदेव ने किया कि कर्म, राम और होनहार में से कौन बड़ा है। अब वो उसका उत्तर भी देते हुए कहते हैं कि इस बात का विचार करो कि कर्म और राम तो एक ही है, क्योंकि राम परमात्मा तो हर घट घट में व्यापक है, तो अंतर में ही वह राम भी है और कर्म भी है, क्योंकि कर्म भी इस शरीर के द्वारा किए जाते हैं। तो ब्रह्म और माया दोनों ही अंदर है। ब्रह्म रूपी आत्मा यानी राम और माया रूपी शरीर, और इस शरीर के द्वारा ही संसार के सारे कर्म किए जाते हैं, क्योंकि आद अंत अरु मध्य कबू न्यारी नहीं देखी। आदि से लेकर अंत तक यानी आदि अनादि से कब इस माया और ब्रह्म को अलग अलग देखा है या हो सकते हैं। सुखराम समो होनहार रे, पुलाज न्यारी होए, ये कर्ता के को बस नहीं, सुन ज्ञानी कहूँ तोए। तो समय सबसे बड़ा बलवान होता है, कोई पुल ऐसी न्यारी होती है, कोई ऐसा समय न्यारा होता है, वो करतार के बस में नहीं है। कहने का मतलब सतगुरुदेव कहते हैं कि जब ये माया और ब्रह्म के शरीर के द्वारा ही संसार का हर कार्य किया जाता है और मनुष्य जो कर्म करता है बस उसी के अनुसार उसका भाग्य बनता है। जो ये कहते हैं ना कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, लेकिन भाग्य भी कब बनेगा? जब तुम वैसा कर्म करोगे। जो किया है वो फल के रूप में तुम्हारे सामने हाजिर है। तो कर्म भी तुम्हारे हाथ में है, राम भी तुम्हारे हाथ में है, तो होनहार भी तुम्हारे ही हाथ में है। बस जो करते हो उसको समझ के और सोच के करो, तो तुम्हारे लिए भाग्य भी वैसा ही बनेगा। सुखराम जी महाराज कहते हैं, करनी जीवा हाथ दी, फल करनी के माए, के सुखराम इन कारण सुख दुख भुगते आए। तो संसार का सुख और दुख तुम खुद अपनी वजह से भुगतते हो, जो भी तुम्हें मिलता है, क्योंकि करनी जीवा हाथ दी, करनी भी तुम्हारे हाथ में है और उस करनी का फल उस कर्म के अंदर है। बस इस बात को समझना है। अब सतगुरुदेव हमें ये समझाते हैं कि इस कर्म और करनियों से कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे अलग हो सकती है।
क्योंकि हम संसार में हमेशा परमात्मा प्राप्ति के लिए ये समझते हैं कि जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक वो मिलेगा नहीं। तो सतगुरुदेव उसी बात को समझाते हुए कहते हैं, झगड़ झगड़ भाव झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोय, यूं करनी सु हंस का करम न दूरा होय, करम न दूरा होय, रोष ले गयो मन माही। अब दो जने आपस में झगड़ रहे हों तो किसी एक को तो शांत होना पड़ेगा ना, नहीं तो दोनों हमेशा झगड़ते ही रहेंगे, झगड़ा कभी शांत हो ही नहीं सकता। बस इसी तरीके से संसार में हम जो करनियां करते हैं, तो करनियां करने से चाहे आप शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म करो, दोनों ही कर्म बंधन है। तो कर्म करके तुम कर्मों से छुटकारा कैसे पा सकते हो? ये तो वही वाली बात हो गई कि झगड़ा झगड़ा करने से झगड़ा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। तो इसी तरीके से संसार के कर्म हैं, जैसे जैसे कर्मों के, तो कर्मों का खाता और बढ़ता ही जाएगा ना। कर्म करके कर्म से कैसे छुटकारा तुम पा सकते हो? आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कब पूगे सुन डाव तादन चूके नाही, सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया, निर्भय कबहु न होए, झगड़ झगड़ भव झगड़िया, झगड़ो मिटे न होए। तो जिसके मन में झगड़ा करने के बाद राग और द्वेष रहता है, तो वो कभी ना कभी जब उसको मौका मिलता है तो वो अपना बदला ले ही लेता है। तो इसी तरीके से कर्म है, कर्म करके तुम कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते, वो कर्म फिर करनी फल के रूप में तुम्हारे सामने आ ही जाएंगे और उसको तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो कर्म और करनियां करके तुम सोचो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो नहीं होगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, राड़ राड़ न भाग सी, अनसु भूख न जाए, जलसु तृष्णा ना बुझे, बहुजल पियो आए। अब जैसे किसी को क्रोध आ रहा है किसी बात पर, तो क्या क्रोध करने से क्रोध कभी शांत होता है? नहीं, क्रोध को शांत करने के लिए शांत होना पड़ता है। क्रोध करने से तो बल्कि क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह अन्न से कभी भूख क्या मिटती है? हाँ, थोड़ी देर के लिए मिट जाती है जिस समय खाते हो, लेकिन फिर दोबारा जब समय होता है फिर तुम्हें भूख लगी ही जाती है। तो कितने टनों तक हम आज तक जब से पैदा हुए हैं तब से खा गए हैं, लेकिन क्या इस पेट की कभी भूख मिटी है? नहीं। इसी तरह जल से प्यास भी थोड़ी देर के लिए बुझ जाती है, लेकिन हमेशा के लिए बुझ गई हो ऐसा नहीं होता है। तो फिर तुम ये कैसे सोचते हो कि मैं कर्म करूं और कर्मों से छुटकारा भी पा लूं? नहीं, कर्मों से छुटकारा पाने के लिए उसका रास्ता अलग है। कैसे इन कर्मों को खत्म किया जाए, ये सतगुरुदेव बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही नींद नींद सु न जाए, यूं करनी सु कर्म को छे न आवे। और नींद कितनी ही करो, फिर रात्रि होती है, फिर समय होता है, तो हमें नींद आ ही जाती है। तो जिस तरह अन्न जल नींद से हमारा कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता है, जिसका जो समय होता है वो चीज हमें फिर वापस उसी समय चाहिए ही होती है। तो इसी तरह हमारे कर्म है, तुम जितनी करनियां ज्यादा करोगे उतना ज्यादा कर्म बनते जाएंगे। और सोचो कि मैं तीर्थ करूं, यज्ञ करूं, हवन करूं, तप करूं, तपस्या करूं, उससे मेरे सारे कर्म खत्म हो जाएं और मैं परमात्मा में मिल जाऊं। नहीं, जितने कर्म करोगे उसका शुभ भी भोगोगे तो अशुभ भी भोगोगे। तो फिर कर्म का खात्मा कहाँ हुआ? तो इन कर्मों का खात्मा कैसे हो, उस ज्ञान को समझो। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम कहे वा चीज कहो, ए फेर न लागे आए, राड़ राड़ न भाग सी, अनसु भूख न जाए। तो इन सब कर्मों से इस आत्मा का छुटकारा कैसे हो, ये आत्मा इन कर्मों से कैसे अलग हो, वो ज्ञान समझ के इस आत्मा को इस कर्मों से अलग करेंगे
तब परमात्मा में मिलेंगे। क्योंकि जब तक आत्मा अपने कर्मों भर्मों से अलग नहीं होती है, अपने कर्मों से भी उसे अलग होना पड़ेगा, अपने ऋणों से भी अलग होना पड़ेगा। तीनों ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, तीनों से इस आत्मा को करिए। देव ऋण से अपने देवताओं का पूजा अर्चन भोग सब कीजिए, क्योंकि देवताओं का भी आपके ऊपर ऋण है। उन्होंने आपको ये मनुष्य शरीर दिया है, और इस मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा महत्व यह है, इसी के द्वारा आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए सब संतों का, देवों का, तभी आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसी तरह ऋषि ऋण, इस आत्मा का ऋषि धर्म ये है कि इस भक्ति को, केवल्य भक्ति को धारण करके वो इस रटना के द्वारा अपने सारे कर्म खत्म करे। और पितृ ऋण के लिए जितना हो सके आप अपने पितरों के निमित्त जो कर सकते हो वो करो। इसी तरह तीनों कर्मों से भी छुटकारा पाना है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म। जब ये सब खत्म होंगे तब ये आत्मा परमात्मा में मिलेगी। तो अगर एक कर्म भी बाकी रह गया, कुछ भी बाकी रह गया, तो फिर वापस इस आत्मा को इस संसार में उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।